चलिए, तो द्वंद्व समास में क्या बोले कि जिसका दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। जैसे हो गया माता पिता, माता पिता क्या है, ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान है। इसका भी अपना मीनिंग है और इसका भी अपना मीनिंग है ना। दिन रात, माता पिता, सुबह शाम, ये क्या होगी आपका द्वंद्व समास। अब चलिए तत्पुरुष समास समझते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में इसका पहचानने का नियम है, इसका क्या हो, विभक्ति का क्या हो, प्रयोग हो, विभक्ति का प्रयोग हो। जैसे रसोई का घर, रसोई का घर, इसको क्या बोलेंगे, रसोई घर, है ना। माल गोदाम, माल गोदाम, मतलब माल से क्या है, गोदाम, माल का गोदाम। रोगग्रस्त, रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तो यहां क्या हो रहा है, विभक्ति का बोधन हो रहा है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इस तरह से राम ने रावण को क्या बाण से मारा। तो देखो यहां से जो विबोधन हुआ ना, से का जो संबोधन हुआ आपका, रोग से, रसोई घर, रसोई का घर। अगर घर बोल देंगे तो किसका घर है पता चल रहा है क्या, लेकिन जो रिलेशन जोड़ने वाला काम कर रहा है क्या है। सबसे पहली बात कि तत्पुरुष समास को समझेंगे, रिलेशन को क्या करता है, जोड़ता है। उसके लिए क्या करता है, एक जो संबोधन कारक होता है, रिलेशन को जोड़ने का कारक होती है। रोग से ग्रस्त मतलब क्या, यहां रोगग्रस्त अगर बोलेंगे तो पता चलेगा क्या, रोगी से ग्रस्त मतलब क्या, रोग से क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है क्या है, रोग से पीड़ित है ना। तो रोग से ग्रस्त। अब चलिए तत्पुरुष समास समझ आ गया। कर्मधारी समास आपका हो गया, कर्मधारी समास। चलिए इसको जानते हैं, कर्मधारी समास। कर्मधारी समास जो है आपका, ये कर्म का विषय बतलाता है। क्या बतलाता है, कर्म का। जैसे हो गया आपका काली मिर्च, काली मिर्च है ना, काली मिर्च। तो काली मिर्च कैसा है, मिर्च कैसा है, काली है ना। सूर्यमुख, सूर्यमुख मतलब सूर्य के समान आपका क्या है, मुखड़ा जो मुख जो है आपका कैसा है, सूर्य के समान है। तो क्या कर रहा है, किसी विशेषता को क्या कर रही है, वो डिनोट कर रही, कर्म को डिनोट कर रही है। सूर्य कर्म के अनुसार, सूर्य से नील कमल, नील कमल। तो कमल का फूल कुछ दूसरा रंग का भी हो सकता है, लेकिन कैसा है, नीला है। कमल कैसा है, नीला है। जैसे बोलेंगे काली गाय, काली गाय
गाय तो बहुत है, गाय हो सकती है कि गोरी भी हो सकती है ना। लेकिन बोल रही है यहाँ की काली गाय, मतलब क्या समझेंगे आप कि काली गाय को ही संबोधन कर रही है, मतलब विशेष करके वो काली गाय को बारे में बतला रही है। तो कर्मधारय समास समझ आ गया कि जिसका क्या करे, वो कर्म के विषय में, जिस तरह से उसका कर्म है उसका वो बतला दे, उसी को हम क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। अब आ गया आपका द्विगु समास। द्विगु समास। तो द्विगु समास में जो है, द्विगु समास, देखिए द्विगु समास जो है, सो द्विगु समास में आप देखिएगा कि प्रथम उसका जो प्रथम जो पद रहेगा उसका जो संख्यावाचक रहेगा। किस रूप से रहेगा, संख्यावाचक। जैसे हो गया चौराहा, चौराहा, दशानन, तो देखिए दशानन यहां भी आया, और दशानन आपका जो है सो बहुव्रीहि समास में। तो दोस्त अगर दशानन इस जगह पे द्विगु समास में आ जाए तो आप दशानन इसके द्विगु समास में ना मार करके आप किस में मारिएगा, आप मारिएगा बहुव्रीहि समास में। उसके बाद आपका आ गया दशानन चौराहा हो गया, पंच हो गया, अष्ट हो गया, ये सब क्या हुआ है, ये सब जितना भी संख्यावाचक जो होगी वो क्या करेगी, वो द्विगु समास का संबोधन। द्विगु समास का पहचानने का नियम है कि संख्यावाचक उसका प्रथम पद कैसा रहेगा, संख्यावाचक रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और दोस्त अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।